हेलो एवरीवन, वेलकम टू JSI ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम SN1 और SN2 रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और कैसे आप उनके आंसर दोगे विद एक्सप्लेनेशन। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें मोनो न्यूक्लियक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। सेकंड हमने डाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चंस। लेक्चर स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर, और जो ये क्वेश्चन है वो की है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके SN1 एंड SN2 बेस पे है, रिएक्शन बेस पे ही हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उससे बहुत टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं। लेक्चर के बारे में बताऊं तो SN1 SN2 का लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया है। लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उससे पहले लेक्चर नंबर 3 की स्टडी 100% श्योर में कर लें आप। क्यों? क्योंकि जब तक लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट नहीं होगा, यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड दिस लेक्चर्स। इज इट क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चंस for SN1 and SN2 reaction. तो first question is SN1 reaction on optically active substance mainly gives means SN1 reaction का जो complete होती है उसमें optically active product formation होता है। उस कंडीशन में वो क्या देते हैं, मेनली मोस्टली क्या देते हैं, वो उस बेस पे ये बता रहा है। तो ऑप्शन में है रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रैसिमिक मिक्सचर, सॉरी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, इन्वर्जन में प्रोडक्ट होता ही नहीं होता, रैसे में मिक्सचर फॉर्मेशन होगा या नो प्रोडक्ट होगा। तो बताइए कौन सा आंसर इज सही है, विच वन इज द राइट। तो रिटेंशन नॉट पॉसिबल, इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। रिटेंशन तो वहाँ पे हुआ ही नहीं था, हमने देखा था, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं मिली थी। SN1 रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी। इन्वर्जन भी नहीं हुआ था, वहाँ पर किसी टाइप का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ था, तो इन्वर्जन भी हो। प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ था, तो वहाँ ये कैंसिल हो गया। अब केवल एक ही बचा हुआ है, आंसर इज 3। रैसे मिक्सचर फॉर्मेशन किया था फॉर SN1 रिएक्शन। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म दोनों जब मिलते हैं तो 100% जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, और कैसे फॉर्म हुआ था वो भी बताया था मैंने। OH न्यूक्लियोफाइल जो वो लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट हैंड साइड अटैक कर सकता है। सेकेंड वन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स में बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल। पहले तो देखो कौन कौन से हैं। C6H5CH2 पॉजिटिव के साथ है, ये टर्सरी कार्बोकेटाइंस हैं। दिस वन ऑल्सो टर्सरी कार्बोकेटाइन, दिस वन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस वन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल इज, अब देखो वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यही रहता है। तो 1 डिग्री वाला तो कैंसिल हो गया, सेकेंडरी वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि टर्सरी दो प्रेजेंट है इसके अंदर। अब इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल, सेकेंड या थर्ड? थर्ड इज द मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इसकी सिचुएशन देखें, इसमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है। दिस कार्बोकेटाइन नॉट रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ द रेजोनेंस, बट दिस वन बिकॉज ऐसी सिचुएशन है कुछ, यहाँ पे इस टाइप से रिंग प्रेजेंट है तीनों तरफ और इसमें पॉजिटिव है, तो रेजोनेंस इससे भी आ सकता है, रेजोनेंस इससे भी आ सकता है, रेजोनेंस इससे भी आ सकता है, 3 टाइप से रेजोनेंस आ सकता है। तो दिस वन इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड फॉर दिस क्वेश्चंस। क्लियर? दिस इज योर आंसर, थर्ड वन। इसमें भी सी था, इसमें भी सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो SN2 रिएक्शन, बताना है कि इनमें से कौन सा आपके लिए SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो SN2 रिएक्शन की कंडीशन फॉलो होती है। SN2 रिएक्शन में वी नो दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में रहते हैं। इससे भी पहले माने तो मैथिल सबसे ज़्यादा, मैथिल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है, इसमें स्ट्रिक सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये मैथिल है, ये यहाँ पे ये प्राइमरी है, यहाँ पे टर्सरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर इज देयर। CH3Br convert in CH3OH Br
इन सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन किस में होगी? इसमें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर methyl bromide is the more stable compared to tertiary alkyl bromide. Is it clear why? क्योंकि tertiary alkyl halide पर स्ट्रिंग हिंड्रेंस ज़्यादा है। SN2 में बताया था ना, आने वाली ग्रुप को अटैक करने के लिए जब जगह ही नहीं मिलेगी तो वो बॉन्डेड कहाँ होगा, तो वो नॉट पॉसिबल। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स या फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2, दोनों में ही बताना है। तो दोनों के लिए आपको क्या हिंट दी गई है? मैथिल दिया गया है, तो देखो सबको अरेंज करो पहले तो। CH3 इसको अरेंज मैं ऊपर कर लूँ इरेज करके थोड़ा सा, यहाँ से इरेज कर देते हैं। आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ऑर्डर पूछ रहा है, वो किस टाइप से आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो विच वन इज़ द मोर, देखो सबसे ज़्यादा SN1 के लिए लिखें सबसे पहले तो अपन। SN1 के लिए ऑर्डर क्या रहेगा? SN1 में टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है, तो सबसे पहले आएगा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन CH3 प्लस, या कह सकते हैं CH3 एल्किल। ये तो SN1 के लिए हो गया। SN2 की बात करें तो SN2 में ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। दिस वन इज द हाईएस्ट, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ये आपका SN2 का हो जाएगा। दोनों कंप्लीटली अपोजिट होते हैं, जो SN1 में है उसके अपोजिट चला जाएगा आपका SN2। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर SN1 एंड SN2। और भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, पहले ये देख लो 4 क्वेश्चंस, उसके बाद अभी लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सजेस्ट किए हैं, उन एग्जाम्पल्स के फॉर्मूले अपने माइंड में फॉर्मेशन करो आप, उसके बाद इनके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट है बेंजिल हैलाइड, सेकेंड वन 3 डिग्री एलिल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मैथिल हैलाइड। इनको अपन को रिएक्टिविटी ऑर्डर में SN1 रिएक्शन के लिए अरेंज करना है। तो फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेंजिल का, दैट इज C6H5CH2Cl। 3 डिग्री एलिल हैलाइड जानते हैं क्या होता है? एलिल ग्रुप आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था, तभी कह रहा हूँ एक दूसरे रिलेटेड सारे वीडियो हैं, तो सारे एक साथ देखें आप जब भी स्टडी स्टार्ट करें। और ये आपका एलिल हो जाएगा। X यूज़ कर रहे हैं हैलाइड के प्लेस पे, तो हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। 3 डिग्री कह रहा है तो यहाँ पे भी आपका CH3 रहेगा और यहाँ पे भी आपका CH3 रहेगा, तो 3 डिग्री। सेम ऐसे 2 डिग्री आ जाएगा, एक मेथड हट जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, ये हट जाएगा। 3 डिग्री हैलाइड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CX रहता है ये तो इनको अरेंज करना है किसके? स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो बात करें SN1 रिएक्शन में, तो SN1 में ऑर्डर क्या रहता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। उसके बाद आता है मैथिल हैलाइड, तो मैथिल हैलाइड तो गया सबसे लास्ट में। 1 डिग्री हैलाइड उसके बाद 3 डिग्री, तो ये वाले क्रम तो एज इट इज़ ही हो गए, ये वाला सॉरी, दिस वन, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ये रह गया एक। तो अब इनके बाद जो है वो या तो ये पहले आएंगे या फिर बाद में आएंगे। कैसे? अब ये पहले क्यों आएंगे? देखो 3 डिग्री और 1 डिग्री एलिल हैलाइड में हम देखें तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कैसे? देखना, 1 डिग्री एलिल हैलाइड क्या होते हैं? 1 डिग्री एलिल हैलाइड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? एक और मैथिल ग्रुप। ये है 1 डिग्री एलिल हैलाइड। 2 डिग्री होगा तो एक और लग जाएगा। 3 डिग्री मैंने रिप्रेजेंट करिए रखा है आपके लिए। तो 3 डिग्री में से इसमें से ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। इसका हैलोजन जाता है तो इस पर प्लस आता है, तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। लेकिन इसमें हैलोजन जाते हैं, हैलोजन जाने से इस पर प्लस आ रहा है, प्लस आने से यहाँ से रेजोनेंस हो सकता है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है 2, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। 1 डिग्री
सबसे कम स्टेबल है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3rd डिग्री, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होगा, क्योंकि वहाँ तो रेजोनेंस ज़्यादा आ रहा है, देखो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेंजीन, उसके बाद 3rd डिग्री, और उसके बाद 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8, ये ऑर्डर रहेगा किसका? SN1 रिएक्शन का। ठीक है ना। क्वेश्चन इसीलिए लिख दिए गए हैं जिससे टाइम बच जाए और लेक्चर बड़ा ना हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें है, क्योंकि हैलोजन यहाँ से रिलीज होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस वन इज अ मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑल दीज एग्जाम्पल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में पूछा गया है इस बार, पहले SN1 में पूछा था, तो SN2 में पूछा है। तो ये मैथिल है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3rd डिग्री है, तो 3rd डिग्री लेस स्टेबल होता है। अब यहाँ कंडीशन फिर एलिल की दे दी। एलिल जो है वो मैथिल हैलाइड से स्टेबल है। एलिल क्यों स्टेबल है? देखो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2X। हैलोजन जाने के बाद पॉजिटिव आएगा इस पर, एलिल उस कंडीशन में रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये रहेगा इसका आंसर। 1 डिग्री है तो ये तो सबसे कम हो गया, ये सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद 3rd डिग्री तो लेस रिएक्टिव होता है SN2 के लिए, तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी ऑफ देयर हैलाइड्स। मतलब इन हैलाइड्स में बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। कौन सा ऑर्डर बताना है? डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो क्या रहेगा? देखो पहले तो SN1 का ऑर्डर क्या रहता है? 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये रहता है। तो 3rd डिग्री है क्या यहाँ? नहीं है। 2 डिग्री है बिल्कुल, दिस वन 2 डिग्री, दिस वन 2 डिग्री एंड दिस वन 1 डिग्री। क्लियर। उस कंडीशन में आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद कम, और उसके बाद कम। सबसे कम जो है वो बाद में आएगा। तो इसमें और इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये वाला। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे हेलोजन जाने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? मैं ऑर्डर बता दूँ आपके लिए, इसके आंसर क्या होगा यही लिख देता हूँ। सेकंड सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद 3rd रहेगा, उसके बाद 1st रहेगा। ये आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि हेलोजन जाने के बाद इस पर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव से रेजोनेंस आ जाएगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, यहाँ से 1 डिग्री है तो मतलब ही नहीं है वो। तो कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट बताना है, फाइंड आउट करो। दिस वन 2 डिग्री, अगेन दिस वन 1 डिग्री एंड दिस वन 2 डिग्री। तो आई होप इस जैसा ही क्वेश्चन है कुछ। यहाँ पे क्लोराइड का आ गया, यहाँ ब्रोमाइड का आ गया, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वही B सबसे ज़्यादा, उसके बाद C और देन A, ये आंसर रहेगा। ठीक है, देख लो, सिंपल से क्वेश्चन है। SN1 SN2 रिएक्शन आप पढ़ें, क्लियरली करें, उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आप कब होगा? जब आप SN1 SN2 रिएक्शन डिटेल में पढ़ चुके होंगे। मतलब लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लो, लेक्चर नंबर 4 इजी वे में हो जाएगा। देख लो एक बार ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच केस SN2 एरोमेटिक रिएक्शन इज फास्टेस्ट। इस कंडीशन में यहाँ पे जो एग्जांपल सजेस्ट हैं दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड में SN1 SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपसे इन चारों में पूछा गया है कि विच वन इज द फास्टेस्ट SN1 SN2 रिएक्शन। फास्टेस्ट सबसे तेज किस में होने वाली है? तो देखो ये सिंपल हेलो एल्केन्स है, तो क्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो बात करें SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, अटैक करेगा और वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। आगे वाले चैप्टरों में, आगे वाले टॉपिकों में जब रिएक्शंस आएंगी तो वहाँ पे अपन
एरोमेटिक कंपाउंड में स्टडी करेंगे तो जितने ज़्यादा -I वाले नेगेटिव ग्रुप बॉन्डेड होते हैं उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने पर क्या होता है, बॉन्ड कमज़ोर होता है। इस हैलोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है एनी हाउ कंडीशन। इस पर कोई जुड़ा हुआ नहीं है तो सबसे लेस रिएक्टिव ही हो जाएगा, तो आंसर कैंसिल हो गया इस बारे में। इन दोनों में दो NO2 बॉन्डेड है, इस पर सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी आंसर हो गया कैंसिल। अब कंपेयर आता है इसमें और इसमें कि विच वन इज द फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। कंडीशन ये है कि NO2 यहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, इसमें भी बॉन्ड कमज़ोर होगा, इसमें भी बॉन्ड कमज़ोर होगा, तो किसका बॉन्ड इजी वे में ब्रेक होगा और जल्दी से रिएक्शन दे देगा, तो मैं दूंगा आंसर BR। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए आराम से रिलीज हो जाएगा कंपेयर टू Cl। तो ये सबसे थर्ड वन पे जाएगा, ये मानो सबसे नंबर 1 पे ही आएगा। फास्टर जो रिएक्शन दे रहा है ना वो ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है, सबसे 4 पे वो जाएगा। समझ में आ गया रीज़न? जिसपे जितने ज़्यादा -I वाले ग्रुप बॉन्डेड होते हैं ते वन गिव्स मोर एंड फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट रिएक्टिव एल्किल ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शन। यहाँ पर कुछ IUPAC नेम सजेस्ट किए गए हैं, उन बेस पे आपको बताना है विच वन इज़ द लीस्ट। ऊपर वाले में पूछ लिया था फास्टेस्ट, यहाँ में पूछ लिया सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। तो हाउ टू फाइंड आउट, सबसे पहले फॉर्मूले जनरेट करो सबके। पेंटेन का फॉर्मूला 5 कार्बन CH3 CH2 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 Br का लगा हुआ है इस पे, तो 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया। सेकेंड 1 ब्रोमो 2 मैथिल, तो CH3 CH2 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 Br 1 ब्रोमो और 2 पे लगा हुआ है मैथिल, तो यहाँ पे आपका Me लग गया। इज इट क्लियर? ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। इसमें 1 ब्रोमो 1 मैथिल ब्यूटेन दे रखा है, तो CH3 CH2 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 एंड Br ब्रोमो लगा दिया, ब्यूटेन की चैन है और 1 पे मैथिल लगा हुआ है, तो Me यहाँ लगा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 2 मैथिल ब्रोमो होगा ये तो ये तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। क्लियर? यहाँ पर देखें तो ब्यूटेन की कंडीशन है, तो CH3 CH2 CH3, तो 2 पे ही मैथिल लगा हुआ है Me और 2 पे क्या लगा हुआ है Br लगा हुआ है, तो ये ब्यूटेन की कंडीशन हो गई। तो ब्यूटेन कंडीशन में देखें तो दिस वन इज़ अ 2 डिग्री ब्रोमाइड, तो 2 डिग्री ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कम, ये सारे तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री लेस रिएक्टिव होता है। लीस्ट पूछा सबसे कम, तो ऑर्डर क्या रहता है वहाँ पर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3rd डिग्री, तो 3rd डिग्री तो है ही नहीं, इसमें एग्जाम्पल ही नहीं है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में कंपैरिजन करना है तो 1 डिग्री तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, तो दिस वन लेस रिएक्टिव होगा। नंबर 4 आंसर आपका सही है फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? लास्ट वन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको बताना है कि इसमें हुआ क्या है। SOCl2 थायोनाइल से ईथर के बीच में रिएक्शन कराई, सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंड एल्किल हैलाइड फॉर्म हो गया, तो क्या इनमें इन्वर्जन हुआ है, क्या इसमें रिटेंशन हुआ है, क्या इसमें रेसिमेराइजेशन हुआ है, क्या इसमें आइसोमेराइजेशन हुआ है, ये आपको बताना है। तो इन्वर्जन तो नहीं हुआ। इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्वर्जन कब होता है? जब इस फॉर्म से कोई नया फॉर्म जनरेट होता है, ये डी फॉर्म है तो एल फॉर्म मिले, इन्वर्जन मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाना। रेसिमेराइजेशन भी नहीं हुआ, कोई 2 रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आइसोमराइजेशन भी नहीं हुआ है क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मूला ही डिफरेंट है। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आइसोमराइजेशन का होता है जब मॉलिकुलर में फॉर्म सेम बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। तो रिटेंशन हुआ है यहाँ पर, आंसर एक क्या बच गया? रिटेंशन। जैसा है वैसा ही मिला है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, सो इट इज़ रिटेंशन। Is it clear? This is your question for SN1 and SN2 reaction. I hope you like this video. चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thank you very much for your online chemistry classes.